वीकली आउटलुक हम स्टार्ट करेंगे DXY से। DXY मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में DXY क्लियरली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था प्रीवियस 2 ईयर्स, लास्ट ईयर। ये एक कंसोलिडेशन के बाद एक मैनिपुलेशन लेग बोल सकते हैं इसको ये मैनिपुलेशन लेग और ये डिस्ट्रीब्यूशन लेग। तो यहाँ पे ये मैं प्रीवियस ईयर का लो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर लो, तो ये एज एक्ट करेगा एज ए ब्रेकर। तो हमें तो नेक्स्ट वीक का चाहिए, तो हम वीक से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक ये प्रीवियस ईयर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हमें एक वीकली FVG भी है हमारे पास, वीकली FVG जो कि यहाँ पे टैप करके ऊपर चला गया था, प्राइस कम टू देन अगेन अपसाइड। वो डेली में अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम बेरिश है, अगर देखा जाए तो मंथली में। तो हमारा टारगेट रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लो, प्रीवियस 24 जुलाई का लो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। यहाँ से देख सकते हो कि प्राइस हर एक FVG को रिस्पेक्ट देते हुए है, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट दिया, और यहाँ पे ये बन रहा है हमारा एक ऑटल ब्लॉक, इसको ऑटल ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ये ऑटल ब्लॉक। नेक्स्ट वीक यहाँ पे प्राइस कुछ कंसोलिडेट कर सकता है या फिर डायरेक्ट डाउन साइड जा सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। और ये ध्यान में रखना है, हमारी वीकली FVG भी है यहाँ पे, तो हम उस हिसाब से ट्रेड करना चाहेंगे। और 4 आवर में हमें 4 आवर में तो क्लियर कुछ दिख रहा है कि प्राइस बेरिश है, यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए डाउन मूवमेंट कंटिन्यूसली टू दिस लो। यूरो USD, जैसे कि हमने DXY में देखा था कि DXY बेरिश है हमारा, ओवरऑल तो हमने DXY को बेरिश देखा। तो अपोजिट यूरो USD उसके अपोजिट है, तो हम यहाँ डेली चार्ट में यूरो USD देख सकते हैं कि प्राइस हर एक FVG को बुलिश PDRA को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रहा है। तो हमारा क्लियर टारगेट रहेगा ये इक्वल लो से। सो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये हाई देन ये हाई। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो यूरो USD ओवरऑल बुलिश ही है ओवरऑल। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक ये टारगेट टेक कर सकते हैं और ये कर सकता है प्राइस। और यहाँ पे एक मैनिपुलेशन लेग भी बना सकता है कि एक सडन एक अग्रेसिवनेस में ऊपर जाए प्राइस, देन ड्रॉप डाउन लोअर। ये अपकमिंग मंथ में हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे GBP USD, यहाँ पे भी जो GBP USD क्लियरली हाई जाते हुए दिख रहा है बुलिश, लेकिन प्राइस यहाँ पे इक्वल लो भी छोड़ चुका है, लेकिन ये अपकमिंग डेज ले सकता है नेक्स्ट मंथ। और यहाँ पे प्राइस में एज इसको एज ब्रेकर वर्क होगा ऐसा सोच रहा हूँ अपकमिंग डेज। तो प्राइस के ऊपर से ऐसा जाके प्राइस को सपोर्ट दे के इसको ऊपर क्लोज कर दिए, देन सपोर्ट से हम लोग ये मूवमेंट देख सकते हैं GBP USD में। और ये भी सोच सकते हैं कि प्राइस यहाँ से इस FVG को टेक करके ऊपर जाए। तो हमारे पास 2 सिनेरियो है, लेकिन बुलिश तो कंफर्म है। यहाँ से एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इनवर्ज ये FVG भी है यहाँ पे। सो प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा ड्रॉप डाउन नीचे आए, देन
अगेन अपसाइड जाए। तो ये मैं इसको इस बेरिश एफवीजी को मार्क कर रहा हूँ। टारगेट ज़्यादा नहीं रखूंगा, मैं मोस्टली यहाँ तक ही रखूंगा। यही मेरा टारगेट रहेगा स्मॉल टाइम फ्रेम। देखेंगे 1 आवर में हमें कुछ अच्छा मिलेगा कि स्ट्रक्चर बाय कर सके, उसी 1 आवर से स्ट्रक्चर से हम बाय करने सोचेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। डेली में तो हम बुलिश है, लेकिन हमें 1 आवर में लोअर टाइम फ्रेम में अच्छा सेटअप मिलता है तो ही हम बाय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे नास 100 जो कि है नास 100, ये प्रीवियस मंथ हाई जो था उसको सपोर्ट ले रहा था। और एक यहाँ पे नास 100 में इक्वल लोज भी है बहुत सारे, तो ये इक्वल लोज लेने आ सकता है प्राइस। उससे पहले यहाँ पे अगेन ये लो टाइम फ्रेम के इक्वल लोज है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस बुलिश पीडीआरए मतलब जो कि बुलिश एफवीजे है उसके नीचे क्लोजिंग तो दे दी है फ्राइडे को दिन, तो हम लोग एज अ बेरिश यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 1 आवर में चार्ट में जाओगे, 1 आवर के चार्ट में क्लियरली यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करते हुए डेली एफवीजी को यहाँ पे क्लियरली इक्वल लोज पड़े हैं, जो कि मेरा एमएमएक्स मॉडल भी बनाते हैं इक्वल लोज। तो हम अपकमिंग डेज मार्क करेंगे ये इक्वल लोज, और यहाँ पे समथिंग अराउंड ये रहेगा हमारा टारगेट। देन ये क्लियर टारगेट है हमारे नास्डैक के लिए। और नास्डैक ओवरऑल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बुलिश ही है, डेली में, वीकली में, मंथली में। लेकिन यहाँ पे बेरिशनेस इसलिए देख रहा हूँ मैं, अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बेरिश पीडीआरए था जो कि एफवीजी है, ये बेरिश एफवीजी को देखो यहाँ पे हाउ प्रिसाइजली प्राइस रिस्पेक्टिंग दिस बेरिश पीडीआरए। यहाँ पे जो एक भी बॉडी इस बेरिश पीडीआरए के अंदर या फिर ऊपर क्लोज नहीं की, यहाँ पे सब वीक्स सपोर्ट दे रहे थे। और SP500 के साथ यहाँ पे एक SMT हुआ था जो कि प्रीवियस डेली हाई के साथ था SMT। तो यहाँ से एक मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये देखो यहाँ पे प्राइस एक अगेन बेरिश पीडीआरए बनाता है, और यहाँ पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यहाँ से। तो मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने यहाँ से शॉर्टकट ट्रेड लिया था इस लो तक, जो कि प्रीवियस डे लो था, ये लो था। तो ओवरऑल में भी अभी तक यहाँ तक तो मैं क्लियरली बेरिश हूँ। ये मेरे टारगेट रहेंगे अपकमिंग डेज के लिए। नास्डैक 100 में प्राइस क्लियरली रिस्पेक्ट दे रहा है बेरिश पीडीआरए। और यहाँ पे अगर मैं डेली एफवीजी को हटा दूँ और ओवरली एफवीजी लगा दूँ, तो प्राइस यहाँ पे क्लियरली इसको होल्ड किया था, लेकिन यहाँ पे इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से जा सकता है नीचे। अगर एक अग्रेसिव कैंडल डाउन मूवमेंट आएगी और उसके अगेन अप साइड थोड़ा पुल बैक आएगा, तो मैं यहाँ पे सेल का प्लान कर सकता हूँ। SP500 में सेम एज अ इंडेक्स जो कि नास 100 में हो रहा था। यहाँ पे नास 100 से यहाँ पे ये SMT हुआ था DXY के साथ, और यहाँ पे नास 100 और यहाँ पे ये SP500 यहाँ पे फुल सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि बेरिश पीडीआरए है, यहाँ से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन दिख रहा है, जो कि MMXM के लिए टारगेट रहेगा। ये इक्वल लॉस हम अब देख सकते हैं इक्वल लॉस के लिए। उससे पहले अगर ये पीडीआरए में मार्क करना चाहूँगा, अगर प्राइस को रिस्पेक्ट देती है विद द SMT विद नास 100, तो ये हम देखेंगे
अब बुलिश मूवमेंट, अदरवाइज मैं तो बेरिश रहूंगा अंटिल दिस लो टेक।